सो वेलकम बैक टू द चैनल। हम पढ़ रहे हैं मार्टिन ब्रिन ऑन प्राइस पैटर्न। आज हम चैप्टर 11 को समराइज़ करेंगे, जिसमें मिसलेनियस पैटर्न के बारे में जानेंगे, यानी विविध प्रकार का पैटर्न है। विभिन्न प्रकार के पैटर्न में सबसे पहले देखते हैं डायमंड पैटर्न के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आपने डायमंड नहीं देखा होगा, हीरा नहीं देखा होगा, तो आप देख सकते हैं उसी के समान ये पैटर्न बनता है। ये टॉप और बॉटम दोनों पर बनता है। बनने का इसका जो फॉर्मेशन वो कैसे होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक ना हायर हाई 3 बार बनाता है, एक ट्रेड लाइन ड्रा होता है, फिर सेम तरीका से नीचे में भी ऐसे करता है। सेम राइट साइड में करता है, फिर लेफ्ट साइड में भी करता है, यानी अप और डाउन दोनों साइड में करता है। लेकिन जो जो उसका जो बीच का जो लेंथ होता है, लो और हाई जो होता है, उसी का जो पहला टारगेट होता है मार्केट में, फिर उसको रीटेस्ट किया जाता है उस लेवल को, फिर नीचे आता है। तो ये टॉप और डाउन दोनों पर भी बन सकता है। तो ये टॉप वाला डायमंड पैटर्न है। बट तो एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं डायमंड पैटर्न का। सेम यहाँ पर दिया है कन्फर्मेशन। अगर ये बॉटम पर बनता है तो से भी ये सेम काम करेगा। अब आता है जाइंट वाला, बड़ा वाला वेज पैटर्न जो टॉप में बनता है। तो टॉप में कैसे बनेगा, जैसे जैसे इसका जो बाइंग और सेलिंग प्रेशर ना कम होता जाता है। देखिए यहाँ पर बाइंग प्रेशर बढ़ा, सेलिंग प्रेशर कम हुआ, फिर बाइंग प्रेशर बढ़ा, फिर सेलिंग प्रेशर कम हुआ, फिर बाइंग प्रेशर बढ़ा, फिर सेलिंग प्रेशर कम हुआ। तो ये एक ऐसे फॉर्मेशन तैयार करता है। उसके बाद ना एक ज़बरदस्त कहना चाहिए, एक वन में मूवमेंट नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है, फिर एक रीटेस्ट करने के बाद नीचे से आता है। रीटेस्ट किसको करता है, इस प्रीवियस हाई को, स्विंग हाई को रीटेस्ट करता है, या फिर कभी कभी ब्रेक इस लो पॉइंट को रिटेस्ट करेगा, या फिर कभी कभी इसी ट्रेड लाइन को रिटेस्ट करेगा, उसके बाद नीचे आएगा। तो ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन जो मैंने बताया जो है ना, ये सिकुड़ता जाता है। इस प्रकार से ये सिकुड़ता जाता है, फिर नीचे ये वेज टॉप पैटर्न होता है जो नीचे तरफ आता है, रिवर्सल देता है। अब बॉटम में देखते हैं जाइंट वेज बॉटम कैसे बनता है। सेम इसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर जो होता है ना, ये जैसे बाइंग प्रेशर कम होता जाता है। देखिए सेलिंग, बड़ा सेलिंग, फिर थोड़ा बाइंग, फिर बड़ा सेलिंग, उससे और थोड़ा सेलिंग, मतलब दोनों कम होते जाता है। फिर एक ट्रेड लाइन ड्रा होता है दोनों तरफ, फिर यहाँ पर कन्फर्मेशन मिलता है, एक मूवमेंट मिलता है, फिर ये ब्रेकआउट देने के बाद जो है ना, प्राइस को यहाँ पर कम से कम 40% या फिर 30% रिट्रेसमेंट मिलता है। उसके बाद रिवर्स करता है। इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होता है दोनों तरफ का, तो इसे बोलते हैं जाइंट वेज बॉटम पैटर्न, जिसमें ट्रेड लाइन की मदद से आप फॉर्मेशन को तैयार कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके लिए आप RSI इंडिकेटर या फिर ऑसिलेटर स्टोइस्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके लेंथ को, यानी कि इसके मोमेंटम को पहचाना जा सकता है कि इसमें वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं। ये है मार्केट का एग्जांपल, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से टॉप और बॉटम में वेज पैटर्न बनता है, जो जाइंट वेज पैटर्न होता है, और एक भड़ाक से रिवर्सल पैटर्न देता है जो 90 डिग्री में होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। तो जाइंट पैटर्न हमेशा जो होता है टॉप और बॉटम में बनता है, तो 90 डिग्री में टारगेट देता है। हमेशा याद कीजिए, आपको बोला जाता है कि मार्केट जो है ना इस तरीके से गिरता है, ऐसा नहीं है। वो 90 डिग्री में सेलिंग होता है, क्योंकि सेलिंग का जो वॉल्यूम होता है वो हेवी होता है। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे 90 डिग्री में प्राइस को नीचे गिराया है। सेम तरीका से आप अगर ये वॉल्यूम, अगर ये बॉटम में बनता है, तो सेम इसी तरीका से यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे जॉइंट बॉटम वेज पैटर्न बनता है, और फॉर्मेशन इसका देख सकते हैं। सेम तरीका से लाइन चार्ट में भी लेखक ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ये कभी कभी क्या करता है, कंटिन्यूशन पैटर्न भी निर्माण करता है सेम चार्ट में। इसी को कंटिन्यूशन पैटर्न के रूप में भी आप देख सकते हैं, जो टाइम डिके करने के लिए इसी समय प्राइस को कंटिन्यूशन पैटर्न भी जारी रखता है। आइए अब देखते हैं इसमें राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम को। तो अभी भी आज मार्केट 6 तारीख है, कल 5 तारीख को मार्केट बैंक निफ्टी में भी ये पैटर्न सेम बना है। इसे बोलते हैं राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम होता नहीं है। मार्केट जो होता है ना, एक ट्रेंड डिसाइड करने के बाद ना उसी को कवर करती है। उससे पहले क्या करती है, ये एक राउंडिंग बॉटम और राउंडिंग टॉप तैयार करती है। बॉटम भी बनेगा तो ये राउंडिंग टॉप, यानी कि पेंदे जैसा होता है। इसका जो होता है घुमावदार होता है इसका बॉटम और टॉप, फिर एक रिवर्सल लेता है, इसी को ये कवर किया जाता है। तो इसको देखते हैं। इसमें वॉल्यूम का कन्फर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें भी जितना ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ रहता है एकदम छोटे छोटे, तो इसमें कोई वॉल्यूम नहीं रहता। जैसे ब्रेकआउट देता है, इस लेवल का ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पर एक वॉल्यूम का
हाई लेवल देखने को मिलता है। सेम इसका जस्ट अपोजिट टॉप में भी बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी को प्राइस को कवर किया जाता है, लेकिन उससे पहले कि एक पेंदे जैसा ना टॉप बनता है। सेम ये वॉल्यूम भी इसमें रोल अदा करता है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देने के लिए। यह टाइम डीके चार्ट पैटर्न होता है जो रिवर्सल पैटर्न होता नहीं है, लेकिन वही शार्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग बिल्डअप होता है, उसको कवर किया जाता है, उस प्रकार का ये पैटर्न होता है। आइए अब जानते हैं कप विथ हैंडल। ये इम्पोर्टेंट पैटर्न है जो लेखक ने इस किताब में बताया कि विलियम ओनिल की किताब में इस कप विथ हैंडल का बार बार जिक्र किया गया है। जो उस किताब का नाम है हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक, जो विलियम ओनिल ने लिखा है। तो इसमें इस कप विथ हैंडल पैटर्न का बहुत बार इसमें शो किया गया है। इसको लेखक यहाँ पर बता रहे हैं जो राउंडिंग फॉर्मेशन को बताते हैं। कप विथ हैंडल पैटर्न यू टाइप का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट एक ट्रेंड डिसाइड करता है। ट्रेंड डिसाइड करने के बाद जो है ना कप विथ हैंडल पैटर्न जो होता है वो बॉटम रिवर्सल पैटर्न नहीं होता है, ये कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। प्राइस थोड़े समय के लिए प्राइस वाइज करेक्शन करता है, फिर ये यू शेप ले लेता है, फिर ये एक हैंडल का निर्माण करता है। ये इसको देखने में कप जैसा लगता है। फिर यहाँ पर आप दिया है टारगेट दिया है कि ये कप जैसा दिखाई देता है, लेकिन बीच में जो होता है ना वॉल्यूम बहुत कम होता है। जब ये नीचे गिराता है तो हेवी वॉल्यूम होता है, लेकिन जब ये फिर ऊपर जाता है एक हैंडल निर्माण करके ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर फिर वॉल्यूम देखने को मिलता है। तो इसे बोला जाता है कप विथ हैंडल पैटर्न। ये जरूरी नहीं कि ये यू जैसा ही बने, ये कभी कभी ऐसे भी बन सकता है। कभी कभी यहाँ पर हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, ये इस तरीके से बन सकता है। प्राइस एक ब्रेकडाउन देगा, कंटिन्यूशन करने के बाद एक नीचे आएगा, फिर ये साइडवेज चलेगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर साइडवेज करेगा, फिर ब्रेकडाउन देगा। तो आपको पहचानना है कप कौन सा कप है, कौन सा हैंडल है और कहाँ पर ब्रेकआउट रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा। तो वॉल्यूम को देखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बार बनता है कप विथ हैंडल पैटर्न। इसका जस्ट अपोजिट भी बनता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस ने कैसे के पहले होल्ड किया, फिर गिराया, फिर उसी को कवर किया, फिर थोड़ी देर के लिए फिर चला गया। तो ये है कप विथ हैंडल पैटर्न। आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आपको इसका नाम पता नहीं होगा। लेकिन कप विथ हैंडल पैटर्न इस प्रकार से दिखाई देता है। ये कप बन गया, ये हैंडल बन गया। तो क्योंकि इसमें साइड में चला, फिर नीचे आया, फिर कवर किया, फिर साइड में चला, तो ये है कप विथ हैंडल पैटर्न। मार्केट बड़े लोग जो है इसमें एंट्री करते हैं। अगला देखते हैं सेकआउट टॉप और बॉटम। ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है, आपने कई बार इसको बनते हुए देखा हुआ। तो जैसे कि सेकआउट टॉप में कैसे बनता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट जो है एक बड़े से मूव देता है इसमें, फिर मूव देने के बाद रैली आती है। जोरदार रैली आने के बाद जो है ना यहाँ पर मार्केट जो है ना थोड़ी देर के लिए साइडवेज हो जाता है, यानी कि एक टॉप बनाता है, फिर नीचे आता है, फिर ना साइडवेज चलने के बाद जो है ना यहाँ पर कुछ ना कुछ हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनाता है। पैटर्न बनाने के बाद ना फिर ये नीचे रखता है, क्योंकि एक जोरदार रैली के बाद हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट कभी भी सपोर्ट रजिस्टेंस क्रिएट करते ही इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से ऊपर जाएगा। ये ट्रेड लाइन बनेगा या फिर प्रीवियस हाई को सपोर्ट बनाते जाएगा, जो रजिस्टेंस रहेगा उसको सपोर्ट बनाते जाएगा। इस तरीके से जाता है, इस तरीके से नहीं जाता। जो आएगा वो टिक नहीं पाएगा। तो ये ऐसे करके टॉप बनाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा। ये कहीं ना कहीं कुछ करके ऐसे आता है। जो सेक ब्रेकआउट होता है ये कुछ ना कुछ यहाँ पर क्रिएट करता है, ट्रायंगल क्रिएट करेगा या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगा, कुछ न कुछ बनाएगा, लेकिन उसका ब्रेकआउट होता है, क्योंकि ये इसका खेल होता है। अगर ये बॉटम में बनता है तो सेम इसी तरीके का खेल इसमें देख सकते हैं। टॉप में भी कभी कभी क्या करेगा, मैंने बताया कि ना ये एक फॉर्मेशन ट्रायंगल तैयार करेगा या फिर रेक्टेंगल बनाएगा। एक रैली, जोरदार रैली बनने के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद ना ये इस प्रकार से ये करेगा और ऐसे कर करके साइडवेज कर करके गिरता जाएगा। ये इसका फॉर्मेशन है या फिर उल्टा फ्लैग बोल सकते हैं। तो ये सेकआउट पैटर्न यही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टॉप जा नहीं पाता, एक पैटर्न क्रिएट करता है, फिर इसको ब्रेक डाउन देता है। तो ये सेकआउट पैटर्न कहलाया जाता है। इसका बॉटम में भी सेम फॉर्मेशन होता है। तो हमेशा याद देखिए मार्केट कैसे काम करता है, कैसे चार्ट पैटर्न बनता है। तो ये जो शॉर्ट सेकआउट पैटर्न होता है इसको हमेशा देखिए, ये इस प्रकार का मूव करता है, चाहे टॉप में बने चाहे बॉटम में बने। हालांकि हमने इसको कई बार देखा, लेकिन इसका नाम पहले नहीं पता था। लेकिन एक जोरदार रैली के बाद जो है ना ये सेकआउट पैटर्न बनता है। एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे सेकआउट पैटर्न बोला जाता है। यहाँ पर मार्केट जो है ना अप ट्रेंड में गया, एक रैली निकाला, रैली लेने के बाद जो है एक साइडवेज में गया, साइडवेज में एक लेवल बनाने के बाद, एक पैटर्न बनाने के बाद उसको ब्रेक डाउन दिया, फिर सेम उसी पैटर्न को फॉलो किया, फिर ऐसे गिरा। जरूरी नहीं है कि ये पैटर्न बना रहा है, हो सकता है कि इस प्रकार का कैंडल भी बनाए, फिर बड़ा बड़ा कैंडल बना दे दो, फिर एक कैंडल बनाए अनडिसीजन का, फिर बनाए। तो ये
ये भी तरीका ये कर सकता है, एक रैली लेने के बाद एक पैटर्न बनाएगा या फिर सेम पैटर्न को दोहराता है। तो एक देखिए कोई भी रैली होता है मार्केट में, तो सेम जो टॉप में अगर रैली बनाया है तो कैंडल का कोई ना कोई पैटर्न बनाएगा या फिर उसी को दोहराता है। कोई भी ट्रेंड में आप देख सकते हैं, चाहे कैंडल हो चाहे पैटर्न हो, इसको दोहराता है। तो यहाँ पर भी सेम तरीका यहाँ पर लेखक ने अच्छे से बताया। तो ये था इस किताब का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो अब तक ख़त्म होता है, जो हमने जाना इस विशेष पैटर्न के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।